हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। और आज है 13 तारीख और दिन है आज बुधवार। और अभी सुबह के बज रहे हैं 8:30। मैंने बनाई है आज इडली, जो कि हम लोग लेकर आ गए हैं, अब खाने जा रहे हैं। मैं नहा कर तैयार हो चुकी हूँ, राखी भी तैयार हो चुकी है और दक्ष और आध्या अभी नहीं नहाए हैं। और आज आध्या की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो आज स्कूल नहीं गई है। कल वो गई थी स्कूल, कल उसको जुकाम स्कूल में बहुत तेज़ हो गया था, जिसकी वजह से वो ना पढ़ाई कर पा रही थी और रो रही थी। और घर जैसे ही वो आई तो उसने अपना सब कुछ बताया मुझे कि उसको ज़ुकाम हुआ है, वो पढ़ाई नहीं कर पा रही थी। फिर मैं उसको दोपहर में लिटा दी। कल आध्या की ट्यूशन वाली मैम भी नहीं आई थी, परसों भी नहीं आई थी, क्योंकि ट्यूशन वाली मैम की भी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, इसलिए उन्होंने छुट्टी ले रखी थी। तो कल आध्या की तबीयत अचानक से ख़राब हुई, बुखार आ गया। फिर उसके बाद दोपहर में उसको, तो आज भी उसकी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से वो आज भी स्कूल नहीं गई है, लेकिन कल जाएगी वो। और अभी वो घर पे ही है। तो चलिए, नाश्ते में आज हम लोग इडली खाने वाले हैं। मैंने इडली बनाई थी, मैंने सोचा था कि आधा स्कूल जाएगी, स्कूल में आज वो इडली लेके जाएगी, लेकिन अब वो नहीं जाने को कह रही थी, उसका मन नहीं कर रहा था, इसलिए उसको नहीं भेजा है। और अभी मेरे हस्बैंड है वो चले गए स्कूल, और वो इडली थोड़ी सी लेके गए हैं, क्योंकि वो खा के नहीं गया। वो खाना भी नहीं ले जाते हैं, तो खाना भी घर आके खाते हैं। तो खाना हम बनाएंगे दोपहर में। तो अभी इडली खाते हैं, उसके बाद फिर काम में लगते हैं। तो बस हम लोगों ने नाश्ता वगैरह किया, उसके बाद थोड़ी देर बैठे, बातें वगैरह की, फिर उसके बाद सब्जी कट करी। तो यहाँ पे मैं सब्जी छौंक रही हूँ। बहुत सोचने के बाद आलू टमाटर की सब्जी छौंक रही हूँ, क्योंकि सब्जी है नहीं घर में। आज मेरे हस्बैंड जाएंगे, आज नहीं तो कल जाएंगे लेने, तो लेकर आएंगे, क्योंकि वेजिटेबल खत्म हो चुकी हैं, तो वो भी लानी है। और आजकल ना मार्केट में फ्रूट्स नहीं आ रहे हैं। आप लोग बताना, आपके यहाँ फ्रूट्स कि कभी कभी आप मार्केट जाते हो तो फ्रूट्स मिलते ही नहीं है, आप लेने चलो तो ऐसा ही कुछ है। गर्मी इतनी ज़्यादा है कि मार्केट में फ्रूट्स भी कम आने लगे हैं। कहीं कहीं पे मिलते हैं, बहुत महंगे मिलते हैं, और कहीं कहीं पे मिलते हैं तो मिलते ही नहीं है। कुछ ऐसा हो गया है। आप लोग बताना क्या हाल चाल है वहाँ का। तो अभी बीच में संतरे और अंगूर तो आ ही रहे थे, और अभी बीच में फिर मेरे हस्बैंड बनाना भी लेकर आए थे। लेकिन अभी जब गए थे तो ना ही संतरे मिले, ना ही अंगूर मिले, ना ही केले मिले, तो फिर उनको कुछ भी नहीं लाए वो। हाँ, तरबूज लेकर आ गए थे, तरबूज मिल गया था। वो भी इतना बेकार निकला, लाल नहीं निकला। तो मैं सोचा चलो कोई बात नहीं, व्हाइट सा है, शायद मीठा हो। खा के देखा तो वो मीठा भी नहीं था, वो सारा सारा गाय को भी मैंने डाला था, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं खाया जा रहा था। कोशिश तो की थी कि खा ले, खत्म कर ले, बट हो नहीं पाया था। राखी ने भी बहुत कोशिश की थी खाने की। एंड यहाँ पे मैं सब्जी छौंक रही हूँ, राखी तब तक दक्ष को देख रही है, वो देखे रहेगी उसको। और आध्या की तबीयत आज थोड़ी ठीक नहीं है, इस वजह से उसको स्कूल नहीं भेजा है, क्योंकि उसको ना हल्का सा फीवर कल लग रहा था। हालांकि आज फीवर नहीं है, लेकिन फिर भी स्कूल आज का जाने का बिल्कुल मन नहीं था। बदन टूटता है ना, जब भी कोई तकलीफ होती है, जुकाम होता है या फिर फीवर हो जाता है, तो हम बड़ों की हालत खराब हो जाती है, वो तो बच्ची ही है। तो बस यहाँ पे मैं ये नमक वगैरह ऐड कर दे रही हूँ। और आज मुझे ना काम भी है, अमेजोन का एक वीडियो शूट करना है, उसके लिए भी तैयार होना है। और कुछ आप लोगों के साथ शेयर भी करना है, वो आगे आने वाले वीडियोस में मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। फिलहाल आज शूट करना है, क्योंकि मेरे पास बीच में फिर टाइम नहीं मिल पाता है, और मुझे ऐसा लगता है राखी है तो मैं सारे काम निपटा लूं, लेकिन हो ही नहीं पा रहा है। मुझे ब्लॉगिंग तक नहीं हो पा रही सही तरीके से, सच बताऊं तो। यहाँ पे मैं बर्तन जो हो गए थे, सुबह इडली वगैरह बनाई थी, वो सारे धुल ले रही हूँ। अच्छा, मैं एक बात बताऊँ, बर्तन क्या हुआ कि बर्तन आज राखी मान रही थी और मान के धुलने वाली थी। फिर अचानक से क्या हुआ, मैं दक्ष रोने लगा, तो वो दक्ष को लेके चली गई। तो फिर ये बर्तन मंजे हुए रखे थे, तो मैं फटाफट से धुलने आ गई। मैं तो चलो धुल देती हूँ, जब तक वो आएगी। अब वो क्या क्या करे, वो तब बच्चे को देखे कि आके बर्तन भी मांजे। फिर मैंने कहा जाओ तुम देखे रहो, मैं फटाफट से 2 मिनट लगेंगे, भी मैं धुल के रख दे रही हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने सारे बर्तन भी धुल दिए हैं, और उसके बाद मैं खाना वगैरह जो है वो अभी सारी चीजें कंप्लीट कर रही हूँ। फिर खाना वगैरह खाएंगे। हस्बैंड भी अब टिफिन लेके नहीं जाते हैं, तो फिर घर पे ही खाते हैं। मैं आध्या के लिए कुछ ना कुछ बना देती हूँ, तो वो टिफिन अपना ले जाती है। तो बस यहाँ पे सारे बर्तन भी क्लीन हो गए हैं, और उसके बाद मैं अपने कुछ काम करना है वो करूंगी।
हाय गाइस, तो अभी मैं अपनी एक वीडियो शूट कर रही थी अमेज़न हॉल की। तो उसके लिए मैंने अपने ये नए सूट वगैरह और सूट जो कपड़े मंगाए थे मैंने वो सारे पहन के शूट किए हुए हैं। एंड अभी एक मैंने वन ब्रांड ब्रेकअप लुक भी शूट किया हुआ है, तो उसके लिए मैं तैयार हुई थी। ये आद्या है। आद्या, तबीयत कैसी है? हम्म, अच्छी है। तो अब मैं ये सब चीज़ें रखने जा रही हूँ, ये भी निकालने जा रही हूँ और कुछ और पहनती हूँ। खाना मेरा बन ही गया है, तो बस फटाफट से रोटियाँ सेकूँगी, खाना बनाऊँगी। राखी ने पूरे घर की क्लीनिंग की, मेरे वीडियो के कुछ क्लिप्स हैं वो कैप्चर की, इंस्टाग्राम के लिए एक दो रील बनाई, सब राखी ने मेरे साथ किया। और घर को क्लीनिंग भी राखी राखी ने ही की, मैंने कुकिंग की। ऐसे हम दोनों लोग बहने लोग मिलके सब चीज़ें कर ले रहे, सारा सारा काम एक साथ। तो बस अभी मैं ये सारे कपड़े तय लगा के रखने वाली हूँ और ये मेकअप है उसको भी रिमूव करूँगी, बिकॉज इतना मेकअप मैं नहीं करती हूँ डेली में। डार्क सी लिपस्टिक लगाई है, अगर मैं ज़्यादा करती तो लिपस्टिक लगा देती हूँ बस। आई शेडो, वन आई शेडो लगा के बस, आई लाइनर और स्टिक लगी हुई है। ये मेकअप स्टिक से मैंने मेकअप किया हुआ है, फाउंडेशन नहीं लगाया है। और ये वाटर प्रूफ है, बहुत अच्छा है, मुझे अच्छा लगा ये मेकअप। चलिए मैं चेंज वेंज करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो गाइस यहाँ पे मैं कुछ कपड़े वगैरह तय लगा के रख रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा कपड़े नहीं थे, सिर्फ दो जोड़ी ही कपड़े थे मेरे जो भी मुझे आप लोगों के साथ शेयर करने थे, वो मैं दिखाऊंगी आप लोगों के साथ वीडियोस में। एंड यहाँ पे देखो दक्ष की साइकिल आई है। दक्ष बिल्कुल चलाता नहीं है इसे बैठ के, इसको आद्या दीदी को चल बैठ के चलवा के अच्छा लगता है। यहाँ पे देखिए आद्या यहाँ पे चला रही है और इसको धक्का देना है, बहुत मजा आता है। तो हम मैं और राखी दोनों लोग यही देखकर ना बहुत हंस रहे थे कि देखो किस तरीके से खेलते हैं। एंड आप लोगों ने राखी के जन्मदिन पे बहुत सारी विशेष दी, उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। एंड इसी तरीके से प्यार और सपोर्ट करते रहिएगा। एंड मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे सेकंड चैनल है प्रियंका फैशन एंड ब्यूटी। अच्छा एक बात और बताऊं, मैं अपने सेकंड चैनल पे आजकल वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ, क्योंकि मैं व्लॉग मुझसे ही नहीं बन पा रहा है। मेरी बहन आई हुई है, मैं उससे बातें करने लगती हूँ, उस काम वाम में बिजी हो जाती हूँ। उसके बाद सारा टाइम कब निकल जाता है मुझे खुद से ही पता नहीं चलता है। तो फिर मैं व्लॉग ही नहीं बना। मैं सोच तो रखी हूँ मुझे ये वीडियोस बनाने हैं, ये करना है, लेकिन नहीं हो पा रहा है। ऐसा लगता है मैं वीक में एक बार ही एक वीडियो डाल पाऊंगी सेकंड चैनल पे। फिलहाल आप लोग बताइएगा क्या आपको वीक में 2 वीडियो चाहिए या फिर 1 वीडियो चाहिए या फिर वीक में 3 वीडियोस चाहिए, आप मुझे बता सकते हैं। वैसे मेरी अपनी हिम्मत में बताऊं तो वीक में मैं 2 वीडियो डाल पाऊंगी, क्योंकि बच्चों के साथ में व्लॉगिंग करना, साथ ही साथ सेकंड चैनल को मैनेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। हालांकि होता ही नहीं है, बट मैं कोशिश करती हूँ कि हाँ थोड़ा बहुत कर पाऊँ। खैर जो भी है वो मेरी हॉबी है, मेरा मन है, इस वजह से मैं करती हूँ। एंड उसके बाद जब मैंने कुछ कपड़े ट्राई ऑन हॉल किए थे, उसके बाद फिर मैंने उसमें से अपने सूटकेस से ये जो मेरा पुराना पुराना क्या बोलूं मैं, नया ही है, जंप सूट रखा हुआ था, बिल्कुल नया, एक ही बार मैंने डाला था। तो राखी से मैंने बोला चलो ट्राई कर ले तू, कैसा लग रहा है तेरे पे। तो राखी ने ये ट्राई किया था और ट्राई करने के बाद उसको ऐसे कपड़े या फिर मैं क्या बताऊं, मतलब उसको ज्यादा वैसे कपड़े पसंद नहीं है इस तरीके वाले। वो नॉर्मल सूट सलवार चुन्नी इस तरीके के कपड़े पहनती है। हाँ वो जीन्स भी पहनती है, जब वो गेल में जॉब करती थी, गेल कंपनी में, तो तब वो वहां पे जीन्स पहन के जाया करती थी, बूट जीन्स ये सब चीजें। और वहां रहती भी थी वो अपना रेंट पे रहकर। तो वो सब कंप्लीट करते टाइम पे तब वो बहुत ये सारी कपड़े पहनती थी। फिलहाल तो उसने फिर जब वो घर आई है वहां से लौटकर, तब से वो ऐसी कपड़े पहनती, नॉर्मल सूट सलवार चुन्नी। उसे बिना चुन्नी वाले सूट अच्छे ही नहीं लगते हैं। तो बस यहाँ पे वो थोड़ी देर मेरे पास बैठी, वो तो जा ही रही थी चेंज करने। मैंने बोला मेरे पास थोड़ी देर बैठो, वो देखो भाई बहन का प्यार चल रहा है उधर, और इधर हम बहनों का ही प्यार चल रहा है। तो मैंने बोला चलो मैं नेल पेंट मेरी लगा दूं, वो अपनी रिमूव कर रही है और मैं लगा रही हूँ। तो बहुत सारे लोगों को लगता था कि कैसा रिश्ता है हमारा, क्या है। तो आज जो है मैं पूरी सच्चाई आप लोगों को बताने वाली हूँ। आज बताती हूँ मैं आपको आपको सारा सच, कि हम दोनों बहनों
दोनों के बीच का रिश्ता कैसा है आप खुद ही को दिख रहा होगा। हम दोनों में बहुत प्यार है, बहुत स्नेह है। अच्छा ऐसा नहीं है कि वो आई हुई है तो मेरे साथ बिल्कुल, मैं अगर काम में लगी हुई हूँ तो वो ना आए, तो वो बराबर मेरे साथ काम कराती है, मेरी वीडियोस में भी हेल्प कराती है। और अब उसके जीजाजी आ गए थे तो गेट खोलने भी गई थी। मतलब हर एक काम में एक्टिव है। अगर मैं जीजा जी से इसके आए हैं, मैं जा रही थी खोलने, उससे पहले आप खुद ही भाग जाना है। और कोई भी काम है, खाना पीना खाया पिया देखा, मैं खाना खाने बैठी फटाक से गई वो बर्तन धुलाना। मतलब सिर्फ ये नहीं, काम को लेकर नहीं कह रही हूँ कि वो काम काजी है या ऐसी है, उसका नेचर ही ऐसा है, तो उसके नेचर के हिसाब से मैं बता रही हूँ। हाँ, हम मेरे नेचर में और उसकी नेचर में और मेरी हॉबी में उसकी हॉबी में बहुत अंतर है, लेकिन हम बहनें हैं, इस वजह से हम लोगों के मन दिल सब जुड़े हुए हैं। तो वही है, कुछ भी हो जाए, आते अलग हो, पसंद अलग हो, लेकिन दिल एक ही रहता है। खैर वो हो गई सारी बातें आप लोग साथ जो कि उन्हें सभी फटाफट से शेयर कर दी। तो बस उसके बाद यहाँ पे दक्ष फटाफट से कह रहा है पापा जूते उतारो मैं रख के आऊंगा। तो अभी ये शाम का टाइम है, थोड़ी देर हम लोगों ने आराम किया, कुछ गपशप किए, बातें किए। उसके बाद ये शाम को मेरे हस्बैंड जी बोल रहे थे कि राखी को चीज वाला ब्रेड खिलाओ, वो जब से वो आई तुमने चीज वाला ब्रेड नहीं खिलाया। तो मैंने सोचा चलो आज बनाते हैं। तो ये अमूल चीज जो है स्लाइस वाला, उसी का मैं बनाती हूँ। ये देखिए मैंने 2 ब्रेड बनाए हुए थे, एक राखी के लिए, एक आध्या के लिए। लो मुझे दूसरी बहन की भी याद आ गई, अंकिता की अपनी। तो बस उसके बाद फिर मैंने तो नॉर्मल ब्रेड ही खाए थे। शाम का टाइम था, थोड़ी सी नमकीन वगैरह रख ली थी। तो ये देखिए चीज मेल्ट हो गया अच्छे से। राखी को बहुत पसंद आया, इसमें ऑर्गेनो डाला था ना, राखी को बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और जब कोई चीज किसी को अच्छी लगती है ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अभी इस शाम के टाइम पे आध्या की चोटी कर रही थी, और इस तरीके से राखी जुड़ा लगा लेती ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बट मेरे नहीं हो पाता इस तरीके का जुड़ा, पता है क्यों? मेरे बाल ज्यादा लंबे हैं नहीं, और लंबे होते भी नहीं है, चाहे कितनी भी केयर कर लो। सो मैं सोच रही हूँ मेरे बाल और शॉर्ट करवा लूँ, कट करवा लूँ। तो ये यहाँ पे बस राखी उसकी चोटी कर दे रही है। चोटी ज्यादा देर टिकेगी नहीं, फिर भी वो कर रही है। एंड दक्ष इतना लगाव हो गया है, बहुत रोता है। अगर राखी झूठ में भी कह दे कि बाय दक्ष मैं जा रही हूँ, तो इतने में इतना रोगा कि घर एक कर देगा। बहुत रोता है, बहुत ज्यादा बच्चों को लगाव हो गया है। यहाँ पे देखिए आध्या उधक की जंग छिड़ गई है, आध्या उधक की लड़ाई, और राखी एक इधर उधर ढूंढ रही है, पानी की बोतलें भर रही है, फ्रिज में लगा रही है, कपड़े बाहर जो लेते वो अंदर रख रही है। उसको सुकून नहीं है, 2 मिनट बैठ नहीं सकती। और ये देखो हो गई पिटाई। आपके यहाँ दो इस उम्र के छोटे बच्चे हों जिनमें 3 से 4 साल का अंतर हो, तो आप लोग बताना क्या इस तरीके की पिटाई होती है कि नहीं, लड़ाई होती है कि नहीं, बताना मुझे। ये दोनों इसी तरीके से लड़ते हैं बहुत ज्यादा। और जब आध्या रोने लगती है तब तो बहुत प्यार भी करता है उसको। तो वही हम लोग को देख कर ना बहुत हंसी आ रही थी। अच्छा इतना सब कुछ तो हुआ ही हुआ, खाना वगैरह सुबह खाया और शाम को ये सब ब्रेड वगैरह खाया, तो रात का भूख कम लग रही थी। पता नहीं गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ गई है तो दिल नहीं कर रहा था कुछ खाने का। लेकिन क्या करें, राखी के लिए मैंने आज छोले डाल दिए थे। अब शाम आते आते छोला खाने की मन ही नहीं किया। लेकिन अब दूसरे दिन थर्सडे है, राखी प्याज वगैरह बिल्कुल ही नहीं खाती, हम लोग भी नहीं बनाते हैं, तो फिर मुझे आज बनाना पड़ा। फिर शाम को मैंने ये छोले और रोटियां बनाई, क्योंकि पूरी मेरे हस्बैंड नहीं पसंद करते हैं और मेरी बहन भी नहीं पसंद करती है। इसीलिए वो ज्यादा स्लिम सी रहती है, उसे पूरी पराठे नहीं पसंद, उसे रोटियां अच्छी लगती हैं। और मुझे बहुत पराठे, पूरी, कचौरी ये सब बहुत पसंद है। वो नहीं ये सब चीजें खाती है, वो ज्यादा मसाले वाली चीजें भी कम खाती है, मैं ज्यादा खाती हूँ। तो उसकी आदतों में, उसकी चीजों में, खान पान में बहुत सारा अंतर है हमारे उसमें। लेकिन हम दोनों का रिश्ता जो है वो दिल का है, इसलिए हम लोग को सब चीजें अच्छी लगती है एक साथ में। तो बस यहाँ पे ये देखिए मैंने थोड़ा सा इसमें गरम मसाला ऐड किया था, हरा धनिया डाल दिया है। और बस अब मैं फटाफट से गर्मा गर्म रोटियां सेकूंगी और फिर सबको खाना खिलाऊंगी और किचन का काम करूंगी। साथ साथ बहन भी करती है, मैं वो कैप्चर नहीं करती हूँ, पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं करता है। कभी कभी राखी का भी दिल नहीं करता है कि मुझे काम करते हुए कैप्चर करो, तो वो कहती है मुझे मत दिखाओ कि मैं काम कर रही हूँ, मैं काम करने नहीं आई हूँ दिखाने के लिए। खैर जो भी है, मैं थोड़ा बहुत कैप्चर कर लेती हूँ और थोड़ा बहुत नहीं, तो इसीलिए आपको मेरे वीडियोस में थोड़े से राखी का थोड़ा सा कम ही दिखेगा, थोड़ा बहुत ही दिखेगा।
क्या हुआ? सो गाइस हमारा सारा काम हो गया है, अब हम लोग सोने जा रहे हैं और आज काम थोड़ा जल्दी भी हो गया है। अभी साढ़े दस बजे होंगे राखी, 9:30 बजे होंगे और ज़्यादा जल्दी हो गया है और मुझे नींद भी बहुत आ रही है। 10:10 हो गए तो नींद भी बहुत आ रही है, लेकिन दक्ष को नहीं आएगी क्योंकि दक्ष काफ़ी देर तक सोया है दोपहर में आज और बहुत शरारत कर रही है। ये रहा दक्षु ऊपर चढ़ा हुआ है और सिर्फ राखी को परेशान कर रहा है। राखी अब जब तुम जाओगी तो ये रोएगा बहुत। जब अंकिता आई थी तभी रोया था वो। दक्षु मान जाओ। देखो देखो कैसे करता है शरारत, ऐसा ही रात को 11-12 बजे तक ऐसे ही करता रहता है। दक्षु दक्षु नो मौसी है, देखो कह रहा मौसी है तो क्या कह रहा है, हम तो खेलना है हमको। ये देखो दक्षु नहीं मान गया। दक्षु मान गई। चलिए फ्रेंड्स बाय बाय, गुड नाइट।